सही। हाँ जी। लेकिन वो सरवाइव नहीं कर सके। आज के समाज के वोट को आप कैसे देखते हैं? 2 वोट ज़्यादा हुए, 176 पहले दिए थे, आप 170 दिए, क्या? देखिए, व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन कैसी है, जो हालात इसको पोलराइज हुए हैं और जिस अंदाज से पीडीएम पीछे पड़ी हुकूमत के और इमरान खान के, मुझे हालात सीधे होते हुए नज़र नहीं आ रहे। अब देखना ये कि जब इनका नो कॉन्फिडेंस आएगा उस वक्त क्या होगा, क्योंकि वो जो होगा वो सीक्रेट बैलेटिंग से होगा, जो मैं समझता हूँ। तो मैं ये समझता हूँ कि इतना आसान नहीं है इमरान खान के, अगर आप ये कहें कि एक मोहर लग गई तो मोहर नहीं लगी। ये अभी इट हैज़ स्टार्टेड दी बिगनिंग फॉर ट्रबल्स फॉर द गवर्नमेंट, क्योंकि पीडीएम बड़ी क्लैरिटी के साथ कहा है कि हम किसी भी सूरत में ये नहीं छोड़ेंगे और हम इनसे रिज़ाइन लेंगे और अपने हिसाब से चलेंगे। और जब ऐसी रिफ्टें शुरू हो जाती हैं, मैंने और आपने पाकिस्तान में देखा है कि जो ऐसी तरीक़े होती हैं वो हमेशा नुकसानदेह हुकूमत को होती हैं, हमेशा हुकूमत को नुकसान देती हैं। तो आने वाले वक्त में, और ख़ास तौर पे जब महंगाई बहुत है पाकिस्तान में, एक्सटर्नल जो एग्रेशन के इश्यूज़ हैं, इंटरनल प्रॉब्लम है और इन्फ्लेशन बढ़ रही है, आपको पता है महंगाई बहुत बढ़ गई है, और उसके बाद मोदी बिल्कुल डट के खड़ा है हमारे खिलाफ। फैट दोबारा हमें ग्रे लिस्ट से नहीं निकाला, डिस्पाइट कि जो मैंने एफर्ट किया था उसके मुताबिक शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अब कम से कम इंडिया को अपने मेट में लेके आएंगे। और आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म द इंटायर नेशन कि जो एफर्ट्स हमने अपनी सेनेट से शुरू किया था उसमें हम कामयाब हो गए। मैं ये समझता हूँ कि जहाँ तक मेरी अक्ल नाकस काम करती है, पाकिस्तान को इस वक्त पोलराइजेशन की, यूनिटी की ज़रूरत है। अगर आज इमरान को वोट मिला है तो he should meet everybody. He should try to create consensus in the country. क्योंकि there war is no issue, war is no solution. Actually consensus, friendship और वो चीज़ें जो तय की जा सकती हैं उनको तय करें। मेरा नहीं ख्याल है कोई ऐसी चीज़ दुनिया में है जिसका कोई हल या सलूशन ना हो। तो मैं आने वाला वक्त जो है पाकिस्तान के लिए थोड़ा सा ख़तरनाक देख रहा हूँ, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द के हालात ठीक नहीं हैं। और इन हालात को ठीक करने के लिए पाकिस्तान में सर्वे की आदमी है, उसका नाम है आसिफ अली जरदारी, जो पाकिस्तान को राइट मोटरवे पे ले जाके मंजिल मकसूद तक पहुँचा सकते हैं। और दुनिया ने देखा है, पहले भी मैंने भी काम किया, अभी भी कर रहा हूँ। और मैं समझता हूँ कि ये ट्रस्ट जो है, इफ़ इट इज़ पोज टू प्रेजिडेंट आसिफ अली जरदारी, ही विल बी एबल टू डिलीवर टू द नेशन व्हाट एक्चुअली नेशन को चाहिए। यानी कि इसका मतलब आप ये सोचिए कि जिस तरह इंटरनेशनल हालात जा रहे हैं, तो आप इमरान खान को ये मशवरा दे रहे हैं कि अपोजिशन के साथ मिल बैठ के बात करें। देखिए, मैं आज नहीं, मैं तो बहुत पहले से कह रहा हूँ कि थ्रो योर ईगो और गो टू एवरी पॉलिटिशियन और कोई हल निकालो, क्योंकि हल नहीं निकलता तो उसका मकसद दूसरा ये भी हो सकता है कि जो पॉलिटिकल सिस्टम है आपका, जिसे आप डेमोक्रेसी कह रहे हैं, वो नुकसान पहुँच सकती है। देखें ना कि ये अगर हॉर्स ट्रेडिंग की बात करते हैं तो वो आज से नहीं शुरू हुई, बहुत पहले शुरू हुए हैं। तो क्या किसी ने कानून बनाया इसके लिए? देयर इज़ नो लॉ। तो बनाए हॉर्स ट्रेडिंग के लिए कानून, बजाय ज़बानी बात करने के आए सामने, बैठे मिलके कंसेंसस के साथ आए। मैंने उसको भी कहा था कि जो प्रेसिडेंट ने रेफरेंस किया है सुप्रीम कोर्ट में वो गलत किया है, और मैंने चैलेंज करके कहा था कि मुझे कोई चैलेंज करके मुझे गलत साबित कर दे। अगर आपका एक मैटर इज़ पेंडिंग इन द नेशनल असेंबली, जो कि उन्होंने इसी सिलसिले में किया था कि ओपन वोटिंग होनी चाहिए, जब वो मौजूद है तो हाउ कैन द प्रेसिडेंट एंड एट व्हाट पावर ही कैन इन्फ्लिक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड राइट टू द सुप्रीम कोर्ट। और मैंने पहले कहा था, मैं हाशियाराई नहीं करना चाहता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन यही होगी कि गो बैक टू द पार्लियामेंट। तो वो हुआ ना। तो अगर ये पहले कर रहे थे 5-6 महीने जब हम कह रहे थे, तो आज जो मसले हो रहे हैं वो ना होते। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की ज़रूरत इस वक्त मिल बैठने की है, और अगर गलतियाँ हुई हैं इमरान खान से तो वाई डजंट ही कम एंड से सॉरी टू द नेशन, से सॉरी टू दी अपने जो अपोजिशन है। बेसिकली पॉलिटिकल लाइफ में ना कोई दोस्त होता है ना कोई दुश्मन होता है, पॉलिटिक्स में सिर्फ पॉलिटिक्स होती है। एंड आई होप ही फॉलोज दी पॉलिटिक्स। एंड जो जरदारी साहब ने बात की है या बिलावल भुट्टो जरदारी ने बात की है, वो आपके सामने है। लीड उन्होंने किया पीडीएम को, ये भी मैं आपको बता दूँ, बड़े सही तरीके से लीड किया उन्होंने। जो उन्होंने कंसेंसस क्रिएट की वो आपके सामने है। और मेरा आने वाले वक्त में मैं अपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का फ्यूचर बहुत अच्छा देख रहा हूँ इंशाल्लाह। एंड आई एम क्वाइट होपफुल कि इंशाल्लाह हमारा फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी इंशाल्लाह होगा। विश द नेशन बेस्ट ऑफ लक, विश माई चेयरमैन
the best of luck. Thank you, sir. God bless.